तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, और इसमें हम एक ही कहानी को इतना बारीकी से समझेंगे, इतना बहुत शालीनता से समझेंगे कि एक एक टॉपिक को आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे दिक्कत हुई, मुझे समझ में नहीं आया। उसको फिर से हम इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब सर, संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब संस्कृत साहित्य की लेखिकाएँ। मतलब संस्कृत जो है साहित्य है, उनमें कितनी स्त्रियाँ, कितने नारी जो है भाग लिए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसमें भाग लिए हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मतलब दुनिया में क्या है कि सिर्फ पुरुष ही भाग ले रहे। कोई भी काम अगर करना है तो सिर्फ पुरुष काम कर रहे हैं, स्त्रियां नहीं। तो इस संस्कृत साहित्य में देखें कि कितनी स्त्रियां जो है कार्य को किए हैं, और बिना स्त्रियां के हमारी जो दुनिया है ये चलेगा नहीं। अगर कहीं देखिए टीचर में है तो क्या सिर्फ पुरुष है, स्त्रियां हैं। अगर डॉक्टर में देखें तो क्या सिर्फ स्त्रियां हैं, वहाँ भी पुरुष भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सब समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए इस कहानी में हम देखें कि क्या क्या कहना चाह रहा है। इस कहानी को आराम से समझेंगे। इसको हिंदी मैंने कर दिया है ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। अब आपको पता है संस्कृत के हमें विद्वान नहीं बनना है, संस्कृत में हमें 95+ कर देना है, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, कहानी को। करे समाजस्य याने पुरुष नारे भी चलती साहित्ये उभयो समानम महत्तम। देखिए, करे अधुना सर्वभाषसु साहित्य चरणायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति। यस्य लभन्ते संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालदेव साहित्य स्मृतम युगानां न्यूनाधिकं प्राप्ते पाठ्यस्मिन्ति प्रसिद्धां लेखिकानां चर्चा वर्तते येन साहित्यनिधौ पूर्णे तस्वामी उदानम ज्ञाते। इसको मैंने हिंदी लिख दिया, देखिए हिंदी को समझ लीजिए। कह रहा है कि समाज की गाड़ी जो है, समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्रियों द्वारा चलता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा, जिससे साहित्य खजाना को भरने में उन स्त्रियों के योगदान के बारे में जानकारी होती है। मेरे प्यारे जो देखिए, मैं इसको मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ। ये कह रहे कि इस दुनिया के वे समाज की जो गाड़ियाँ चल रही है, इस समाज में जो भी विकास कर रहा है, जो भी तरक्की कर रहे हैं, वैसे जैसे पुरुष अगर उसमें भाग लेते हैं, उस तरक्की में स्त्रियां भी क्या करने भाग ले रहे। अगर इस दुनिया में स्त्री भाग नहीं लेते हैं, जहाँ भी देखिए, डॉक्टर के लाइन में देखिए, पुलिस के लाइन में देखिए, टीचर के लाइन में देखिए, वहाँ अगर पुरुष हैं तो वहाँ स्त्रियां भी। उसी प्रकार साहित्य में भी पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी भाग ली है, क्योंकि बिना स्त्रियां के देख रहे समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री द्वारा ही चलता है। पूछा ये समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है, तो नर और नारी दोनों, यानी पुरुष और स्त्री दोनों। तो उसी के बारे में देखें कि स्त्रियां कहाँ कहाँ जो है योगदान करेंगे, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं आगे क्या कह रहा है। मैंने हिंदी लिख दिया ताकि आपको समझाना मुझे आसान पड़े और आपको समझना भी आसान पड़े। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा और इसको हम नीचे कर देता हूँ ताकि आपको चलिए संस्कृत उतना मत ध्यान दीजिए। कर विपुलम संस्कृत साहित्यम विवेण्य कविपि शास्त्र कौरस्य सर्विदम वैदिकालस्य शास्त्रनाम कान्य रचने सनच्छं च यथा पुरुषः ददाति तं भवनं तथैव स्त्रियापेत तदावधाधं प्राप्ते वैदिकयुगं मंत्राणां दर्शके न केवल ऋष्या प्रतियुक्त ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदस्य चतुर्वेदवच्च पंच ऋषिका मंत्रदर्शनस्य निवन्ते यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्भृमि इत्यादि। देखिए इसमें क्या कहा, करे कि संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही
शास्त्र तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। करे जैसे वैदिक काल के समय शास्त्र तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष समान स्त्रियां भी सावधान थे, जैसे पुरुष सावधान थे वैसे स्त्रियां भी सावधान थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि के पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। मैंने कह रहा है कि वैदिक युग में, कब? वैदिक युग में अगर ऋषि कोई चीज़ की रचना कर रहे हैं तो उनके ऋषि के पत्नियां भी रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां लिखे थे। ऋग्वेद में 24 को स्त्रियां का वर्णन है, पत्नियां का वर्णन। ऋग्वेद में कितने? 24। रट जाइए, ऋग्वेद में कितने? 24। 5 ऋषि पत्नियां निम्नलिखित लिखित है और 5 को जो है अथर्ववेद में है। सवाल पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी पत्नियों का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितनी पत्नियों का वर्णन है? 5। अथर्ववेद में जो 5 पत्नियां का वर्णन, उनको नाम लिखे तो देखिए अथर्ववेद वाला: यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्भृणी। अमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्भृणी, ये 5 जो स्त्रियां हैं ये अथर्ववेद में इनका वर्णन किया गया है। याद कर लीजिएगा, अथर्ववेद में कितनी स्त्रियां का वर्णन है? तो 5 को। ऋग्वेद में कितने हैं? तो 24 को। ये दोनों रट जाइए। और अथर्ववेद में जो 5 को तो कौन कौन हुए? ये 5 को क्या करना है बाबू? इनको याद कर लेना है। आगे समझिए, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए क्या कर है। वृद्ध नारायण कोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शना की रुचिमिति वर्णितम याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्व शिक्षिता जनकस्य श्रवणायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकम तिष्ठति अस्मा महाभारतेपि जीवन पर्यंत वेदानुशीला नारायण सुलभायाम वर्णनम लभ्यते। बच्चों संस्कृत पर ध्यान मत दीजिए, हिंदी समझिए इसको। कह बृहद नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रिया दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। कह बृहद नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्री। याद कर लीजिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। कहेगा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ का शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्री को किस चीज़ का शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस पर केयर करिए, एग्जाम में आया हुआ है। शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। कहाँ? जनक में, जनक की सभा में। फिर कहा कि महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में, जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। तो कहने का मतलब स्त्रियां को कहाँ भी देखें वहाँ पुरुषों के साथ कंधों से कंधों मिलाकर स्त्रियां योगदान कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए, करे लौकिक संस्कृत साहित्य पुराणे ने चंत्वरिशक्रवित्रम साधारणतम पदानि स्फुटरूपेण इत्यस्तो लभन्ते तासु बीजांका प्रथम कल्प वर्तते सा श्यामवासिदिति पद्मिनी स्फुटित भावति। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हिंदी देखिए, पूरा पढ़ जाते हैं, हिंदी ही काम देते हैं। करे लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों को 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। करे लौकिक संस्कृत में प्राय 40 कवित्रियों का, कितने कवित्रियों को? 40 कवित्रियों को कितना? 150 पदे स्वरूप से अति स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ आपको क्या होंगे बाबू? प्राप्त होते हैं। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? विजयांका। ठीक है ना? तो के सवाल पूछे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का 150 वर्णन है? तो 40 कवित्रियों का 150 पद जो है स्पष्ट रूप से आपको जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प, जगह विजयांका सबसे नंबर 1 पर है, वह श्याम वर्ण की थी। विजयांका कैसा वर्ण की थी? विजयांका जो है श्याम वर्ण की थी, मतलब श्यामली थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। कौन पद से? जो पद को देखिए आगे, करें नीले कमल के, करें इसको संस्कृत देखिए, नीलोपत्सल दयावनम विजयांकम आजानतम पिथ्वदंडिता प्रोक्त सर्व शुक्ला सरस्वती। करें नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों,
लौकिक संस्कृत साहित्य में सॉरी नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। चलिए यहां तक समझ चुके होंगे। आइए सवाल अगले पे देखिए अगला क्या कह रहा है। करे तस्य काला अष्टमासीत्मय चालुक्यवंशीय चंद्रादित्य रागे विजय भट्टारिका विजयांका इति बहु मन्यते किम शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामनोहारी प्रयुक्ता दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट्यवाद प्रसिद्धा। कह रहा है कि उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। कह रहा चालुक्य वंश के राजा जो है चंद्रादित्य की जो रानी जो विजय भट्टारिका ही है उसी को विजयांका कहते हैं। कुछ और हैं शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। कहने का मतलब कि शीला ही है, शीला भट्टारिका देव कुमार ये सभी जो है संस्कृत लेखिकाओं में अपने प्रसिद्ध रचना किए हैं और अपने नाम रोशन किए हैं। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में महिलाएं जो क्या कर रहे बच्चों भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इसको संस्कृत हिंदी पढ़ जाते हैं। संस्कृत पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, फालतू बात है सब। करे विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात है। यानी विजयनगर के राजा जो है संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए संस्कृत भाषा को बचाने के लिए वह ज्ञात है, जितना प्रयास किया वह ज्ञात नहीं। उन्हें उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी। पूछे कंपन राय की रानी कौन है तो गंगा देवी है। कौन है तो गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपनी स्वामी विजय घाट के आश्रम में रचना की है। मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है गंगा देवी है। गंगा देवी किनकी पत्नी है तो कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। और गंगा देवी जो है मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घाट के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणयक नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। मेरे प्यारों से ध्यान दीजिए। अच्युत राय की रानी कौन है तिरुमलाम्बा। यह वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। ठीक है। उनमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति स्मरणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट और बेहतरीन टॉपिक ध्यान समझिएगा। कर आधुनिक काल संस्कृत लेखक पंडित छमाराव ने 1890 से 1953 ईस्वी में नामधेय विदोषी अतीत प्रसिद्धतया स्वापितो शंकर पांडुरवस्य महतो विदुषा जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति। चलिए हिंदी देखते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखकों में पंडित छमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। जो पंडित छमाराव है वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। छमाराव की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर मतलब पंडित छमाराव के पिता का नाम है पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चित्र पर शंकर चरित्रम की रचना किसने किया पंडित छमाराव के पिता क्या नाम है पंडित शंकर के नाम पर क्या रचना किया तो शंकर चरित्रम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यग्रह गीता मीरा लहरी तथा मुक्ता वाले विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवलाकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है संस्कृत साहित्य लेखिका समाप्त होती है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गई कमेंट कीजिएगा, एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। और क्योंकि कहानी से नंबर आते तो कहानी से ऑब्जेक्टिव नंबर आते तो कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, कहानी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए थे वीडियो को तो आराम से प्यार से लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, लव यू।